नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम उसको भी शामिल करेंगे कि फिर निफ्टी में हमने कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। आज मार्केट में सबसे ज्यादा बुलिश रहा निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी। निफ्टी 0.94, सेंसेक्स 0.92, फिर निफ्टी 0.88 और निफ्टी 0.70% पॉजिटिव क्लोजिंग दी। स्मॉल कैप ने 1 से लेके 1.50 तक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। मिड कैप ने 1% से नीचे पॉजिटिव क्लोजिंग दी। निगेटिव एक ही सेक्टर रहा, वो रहा पीएसयू बैंक, उसने 1% निगेटिव क्लोजिंग दी। सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने में जो सेक्टर है वो है मेटल, इंफ्रा, एनर्जी और फार्मा। ये सारे 1 से लेके 1.40% तक पॉजिटिव क्लोज रहे। मेटल, फार्मा, एनर्जी, मेटल, एनर्जी, फार्मा और इंफ्रा। ये था हमारा आज का मार्केट का आउटलुक। अब आज देखोगे तो निफ्टी ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, वो 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ है। गैप अप ओपनिंग के बाद आप देख सकते हो स्पाइनिंग टॉप कैंडल दी, उसके बाद डोजी कैंडल बनी। अब ये बुलिश कैंडल बनी है। ये बुलिश कैंडल ये दर्शाती है कि इसमें बायर्स का फोर्स ज्यादा है, बायर्स सेलर्स पे काफी ज्यादा हावी है। और जो हमारा सपोर्ट था 19,230, उसके ऊपर ओपनिंग देने के बाद उसके ऊपर सस्टेन रहा है। लेकिन हमें ये जो पैटर्न लगा हुआ है, ये बैट पैटर्न मैंने लगाया है। इसके अनुसार 886 ये इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इस पे थोड़ा 19,460, इस पे थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम 430 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमें 460 का टारगेट रख के चलना पड़ेगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, कंसोलिडेशन होने दीजिए, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ऐसा कुछ पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए। अब हम चलते हैं आवरली में। आवरली में हमें सेम दिखाई दे रहा है कि हायर लोज लगाते जा रहा है मार्केट। हायर लोज का मतलब पॉजिटिव। लेकिन आवरली में जो स्विंग हाई था, ये वाला तो ब्रेक हो गया, डब्ल्यू पैटर्न का जो मेन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक 500, 19,510 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के हमने देखना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो हायर लोज मार्केट में लगते जा रहे हैं। 5 मिनट में हम देखेंगे। यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, लॉजिक डबल बॉटम। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो एक शूटिंग स्टार की तरह कैंडल बनी थी। यहाँ पे अगर एक ट्रेड करते और यहाँ पे स्टॉप लॉस होता तो ये एक फर्स्ट टारगेट हमारे लिए मिल जाता। उसके बाद हमारा सेकंड ट्रेड यहाँ पे था। लॉजिक लॉजिक यही है, ये ट्रिपल बॉटम, ये ट्रिपल बॉटम, ये लॉजिक था हमारा। तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेड कर सकते थे। यही हमारा निफ्टी का ट्रेड था। अब हमें कल को सेल करना पड़े तो 19,350 के नीचे सेल करेंगे, 19,430 के ऊपर बाय करेंगे। लेकिन 19,500, 460 पे हमें एक रेजिस्टेंस है, उसको संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। ये था निफ्टी का हमारा एनालिसिस। कल के लिए भी मैंने रेंज बता दी। 4,350 के बाद हम सेल करेंगे तो 19,310 40 पॉइंट का होगा। उसके बाद तो 19,280, इस तरह हमारा टारगेट होगा। अगर कोई गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये रेंज इनवैलिड होगी। फिर मैं कल दोबारा मार्केट में करंट सिचुएशन पोस्ट करता रहूंगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इसमें मैं कोई बाय और सेल की सिग्नल देता, ये एजुकेशन पर्पज से। बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कीजिए। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे सेम डब्ल्यू पैटर्न है। आप देखोगे तो 3 दिन में मार्केट नीचे आया है, मतलब लिफ्ट से नीचे आया है। और जाते हुए देख सकते हो 7 दिन लगे। और ये सारी डोजी 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 कैंडल, यहाँ पे भी डोजी कैंडल है। निफ्टी ने भले रेजिस्टेंस के ऊपर जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करने के बाद जो रेजिस्टेंस बना, उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी भी क्लोजिंग ऊपर नहीं दी है।
और यहाँ पे अगर देखोगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी तभी बोल सकते हैं जब वो सपोर्ट पे हो। अब ये हो सकता है कि हैंगिंग मैन का भी काम कर सकती है, तो हमें अगर 43,420 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। ये हो गया स्टॉक के लिए, लेकिन इंट्राडे के लिए हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, उसके लिए हम चलेंगे आवरली के ऊपर। हमें डब्ल्यू पैटर्न क्लियर दिख रहा है, आवरली में हमें हायर लोज नजर आ रहे हैं, निफ्टी की तरह ही आप देख सकते हो, ये हायर लोज हमें नजर आ रहे हैं। अब 43,650 के ऊपर हम बाय करेंगे, और सेल करना है तो 43,530 के नीचे हम सेल करेंगे। 5 मिनट में देखते हैं। 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो आज मार्केट में मैंने 2 ट्रेड दिए थे। एक ट्रेड इस कैंडल पे दिया था, इस कैंडल पे, तो वो भी एक सक्सेस हुआ। ज्यादा पॉइंट नहीं मिले क्योंकि यहाँ सपोर्ट था, लेकिन ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड हम ले सकते थे क्योंकि इस रेजिस्टेंस को, ये डबल बॉटम था, इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं एक पैटर्न का इंतजार कर रहा था जो मुझे यहाँ पे मिला, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया। पैटर्न भी डाला था, ये हेड एंड शोल्डर का, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये पैटर्न डाला मैंने, इसी कैंडल के ऊपर बाय दिया था, स्टॉप लॉस इसके नीचे दिया था, और एक अच्छी मूवमेंट यहाँ देखने को मिली। मुझे लगता है कम से कम 60 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं, अगर कोई इतना देर बैठा होगा तो। ये था बैंक निफ्टी का। जब तक पैटर्न नहीं बनता तब तक कभी भी एंट्री नहीं करनी। इसके लिए आपके पास लैपटॉप होना या कोई स्क्रीन होना बहुत जरूरी है। मोबाइल पे सारे इसमें ट्रेड ना करें। अब सेम 650 के ऊपर हम बाय करेंगे और 530 के नीचे हम सेल करेंगे। 420 मतलब 110 पॉइंट की नीचे रेंज होगी, और ऊपर अगर 650 ब्रेक करता है तो हो सकता है हम 44,000 तक जा सकते हैं। अभी फिन निफ्टी में आप देखोगे तो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना था, उसके ऊपर फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, और ये जो है हैमर कैंडल है, लेकिन इसको अगर ये हैंगिंग मैन की तरह ही काम कर सकती है कल, तो यहाँ पे भी थोड़ा संभल के। अब आवरली में हम देखेंगे कि इसमें कुछ है। देखो, हायर लोज ये भी लगा रहा है, तो यहाँ पे भी हमें बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये 19,540 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम बाय साइड बैठेंगे, और सेल करना पड़े तो हमें 15 मिनट में देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए ये वाला जो है, ये क्यों, यहाँ पे एक ड्रॉप कैंडल है, जो बेस कैंडल है, सॉरी, रैली, बेस रैली, इसके नीचे हम सेल करेंगे 19,480 के नीचे। लॉजिक क्या है मैंने बताया, बेस कैंडल, जो छोटी सी बीच में रेड कैंडल नजर आ रही है, वो है हमारा सेलिंग पॉइंट। ये था फिन निफ्टी का। कल एक्सपायरी है, ये याद रखिए। अगर ये 420 क्रॉस करता है, नीचे ब्रेक करता है, तो ये हैंगिंग मैन का काम करेगा, ये 1 डे कैंडल। तो हमें 420 के नीचे इसमें सेल कर साइड बैठना है, क्योंकि यहाँ से सेलर 420 से, आप देख सकते हो ये जो लाइन खींची है, ये एक सपोर्ट थी जो ब्रेक करने के बाद अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये भले ब्रेकआउट दिया, लेकिन एक पुल बैक जरूरी है, अदरवाइज ये फेक ब्रेकआउट होगा और यहाँ से नीचे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये था फिन निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, आप मेरा सेन शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे मैं दिन में जो भी पोजीशन बनती है तो मैं चार्ट पैटर्न डालता हूँ, जिससे आपको सीखने सीखने को मिलेगा। बाकी मैं कोई भी ऐसा दावा नहीं करता कि मैं आपको प्रॉफिट कमा के दूंगा, या 100% कोई प्रॉफिट नहीं कमाता। और 100% कोई बोलता है मैं प्रॉफिट ही करके दूंगा, तो समझ लो वो झूठ बोल रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।